राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों हो चुके एक नए व्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो सुबह के 9 बजे का टाइम हो रहा था और ना मैं जल्दी से नहा धो ली थी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी और जल्दी जल्दी से मतलब सुबह ना नहाने का ना मन भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो और सुबह सुबह ना जब जैसे जल्दी से उठ जाना तो तिशा भी उठने को करने लग जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ कि थोड़ा वो सोती रहेगी तो फिर उसके बाद नहाना धोना जो भी है होगा। तो यहाँ मैंने नहा लिया अच्छे से, बाल वगैरह भी झाड़ लिए थे क्योंकि ठंड होती है और गर्मी में तो ऐसा रहता है कि बाद में झाड़ लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्दियों में ये रहता है कि ठंड वगैरह लग जाएगी। और यहाँ ये सारे कपड़े ना सूख रखे थे, मौसम भी ऐसी हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और कपड़े भी सूखने में नहीं आ रहे। उसके बाद मैं यहाँ अंदर आ गई थी तो यहाँ पे अंजू कर रही है पूजा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी करूँगी फिर बाद में। और यहाँ अभी तिशा सो रही है और यहाँ मम्मी कर रही है एक्सरसाइज क्योंकि बैठी हुई है उसके बगल में। वैसे तो मम्मी ऊपर जाती है करने के लिए, इसके तिशा की वजह से कि उठ जाएगी तो रोने लगेगी। और मैं नहा रही थी अपना, तो यहाँ खुशी भी सो रही है, सभी अभी सो रहे थे। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ चालीसा मैं हनुमान जी की जो चालीसा है वो कर रही हूँ। उसके बाद चाय वगैरह का देखेंगे क्योंकि अभी तिशा भी सो रही है। उठ जाती है ना फिर ना तो नहाना धोना कुछ भी नहीं हो पाता है, परेशान कर देती है। और एक तो ये रीज़न है सबसे पहले, लेट हो जाते हैं उठने में क्योंकि वो सोने ही नहीं देती, रात को 12-1 बजा लेती है सोते सोते। और फिर बीच में भी उठती है, रोने लगती है। अब जैसे कि दूध वगैरह भी देना होता है तो बहुत ज़्यादा हम नींद भी हमारी पूरी नहीं हो पाती है, ना मम्मी की ना मेरी। और दोपहर में भी हम लोग आराम नहीं कर पाते हैं। अब यह है कि बच्चा रहता है तो इतना आराम नहीं हो पाता है क्योंकि भागना दौड़ना फिर पकड़ना भी रहता है उसको। और इधर फिर देखिए मेरी पूजा वगैरह हो गई थी और यहाँ चाय भी बनाने रख दी थी। और अभी त्रिशा जगी गई है, अब देखिए यहाँ पे जग गई है। अब लेटी इसको कपड़े वगैरह पहनाने होते हैं, अब जैसे कि सर्दी हो गई है तो बच्चे सो के उठते तो टोपा वगैरह पजामे जूते जुराब सब पहनाने रहते हैं तो वो भी पहनाए दिए जाएंगे अभी। और यहाँ मैंने कहा अभी अभी ना बाल गीले हैं तो ना अभी इसमें तेल डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद ना मेरा मन नहीं करता। अब जैसे बाल सूख जाते हैं ना फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, तेल डाल के बहुत देर लगती है काटने में। गीले बालों में जैसे तेल डाल लेते हैं ना तो अच्छे से कट जाते हैं। उसके बाद हमने चाय वगैरह भी पी ली थी। तो यहाँ हम किसी काम से आए थे और जो कि हम लोग वेस्ट गए थे, हमारा काम हुआ भी नहीं। फिर आने जाने में इतना टाइम लग गया और ऊपर से काम भी नहीं। उसके बाद फिर हम लोग सीधा घर ही आ गए थे। और फिर घर आकर ना त्रिशा को ना नहलाना था तो फिर गर्म पानी से उसको नहलाया। और नहलाया भी ऐसे इतने ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है नहाने में भी। तो बच्चे तो करते ही हैं, खैर ये है कि नहला देता, हफ्ते में एक बार भी नहला दो ना बच्चों को तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और कई कई जैसे कि ज़्यादा नहलाना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होने का डर रहता है तो मुश्किल से बहुत नहलाया उसको। और फिर मम्मी ने कपड़े वगैरह बना दिए, दूध दे दिया बना के, उसके बाल कर दिए थे। फिर उसके बाद वो सो गई और मैं यहाँ आ गई थी कपड़े धोने के लिए। मेरा एक सूट था और त्रिशा के कपड़े थे पजामे और स्वेटर। तो मैंने कहा जल्दी से ना धो देती हूँ क्योंकि अब ये टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा था तो ऊपर वाली बालकनी में धूप रहती है तो मैंने कहा वहाँ पे सुखा दूँगी जाकर और सूख भी जाएंगे शाम तक। ये है कि अगर शाम तक भी सूख जाए ना, हल्के फुल्के रह जाते फिर अगले दिन और सुखा दो तो अच्छे से पूरे सूख जाते हैं। और नीचे वाली बालकनी में सुखाओ तो बिल्कुल पानी ही नहीं छूटता, सूखते तो है नहीं क्योंकि नीचे इतनी धूप नहीं आती जितनी कि ऊपर आ जाती है। जबकि छत पे नहीं आती धूप और छत के नीचे वाली जो बालकनी है ना वहाँ पे अच्छे से धूप आ जाती है। तो यहाँ पे वैसे तो कपड़े साबुन वगैरह सब कुछ लगा लिया तो फिर यहाँ पानी से निकाल रही थी मैं। और फिर उसके बाद छत पे कपड़े वगैरह सुखाऊंगी जाकर। और फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी दोस्त चैनल पर नए आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और इधर कपड़े अभी निकाल ही रही हूँ और हल्के हल्के जैसे गर्म पानी से कपड़े धोना। तो गीज़र तो वैसे चलाया हुआ है, गर्म पानी से सर्फ डाल के धो तो जल्दी साफ़ हो जाते हैं। बिना गर्म पानी के तो सर्दियों में कपड़े बिल्कुल साफ़ ही नहीं होते। तो यहाँ मैंने ना थोड़ा सा ले लिया था, टब में थोड़ी देर भिगो के कपड़े रख दिए तो उसके बाद धोने के लिए आई। तो अब जल्दी से कपड़े धुल गए तो अब इसको जल्दी से निकालूंगी। और फिर खाना वगैरह का भी देखना है क्या बनेगा। और वैसे तो मम्मी कह रही थी कि अभी रहने दो बाद में धो लियो कपड़े, तो मैंने कहा नहीं मम्मी अभी धो देती हूँ फिर सूख भी जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है धो लेती हूँ जल्दी से। मम्मी ने कहा जल्दी, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह ऐसे कुछ धोती हूँ ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और मम्मी धोती है तो जल्दी से धुल जाते हैं, धो लेती है। और मशीन लगाई नहीं थी मैंने, मशीन लगाएंगे तो बहुत सारे कपड़े भी निकल जाएंगे। और मेरे को ना अभी भी मेरी सर्दी ठीक नहीं हुई है, ज़ुकाम है ही अभी थोड़ा बहुत।
तो इसलिए मैंने मशीन नहीं लगाई थी, हाथ से ही तिशा के कपड़े थे और एक सूट मेरा था वो मैंने धो दिए थे, तो जल्दी से हो जाएगा। अब मशीन लगाओ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इधर बस अब कपड़े धुल गए, उसके बाद ना छत पे जाकर सुखाऊंगी। और जब भी जैसे कि किसी भी वीडियो में वॉइस ओवर करना होता है तब वो सो जाती है दिशा, तभी जाके मैं ऐसा मतलब कुछ कर पाती हूँ, नहीं तो नहीं कर पाती। अब रूम में एक ही जगह तो कर नहीं सकते, मुझे ऊपर छत पे आना पड़ता है या फिर दूसरे रूम में जाना पड़ता है। अगर जैसे दूसरे रूम में भी जाना तो इधर से उधर आवाज़ आती है, फिर बाहर की भी आती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है वीडियो में। तो इसलिए जब वो सो जाती है आराम से तब ऊपर जाकर तब मैं जाकर वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ। और यहाँ देखिए कपड़े धुल गए तो मैंने एक टब में रख लिए, अब मैं इसको ले जाऊँगी ऊपर और अच्छे से सारे कपड़े सुखा दूँगी। और ये मैंने जो वैसे कपड़े थे ना वो तो ज़्यादा थे, नीचे ही सुखा दिए थे मैंने। तो इधर देखिए मैं ऊपर भी आ गई बालकनी में, और ये हमारे तुलसी वगैरह के जो भी पौधे ना ये सारे मम्मी ने इधर साइड को रख रखे हैं, क्योंकि अगर आप इधर को रखोगे ना जाली साइड में तो यहाँ पर ना जैसे कि ओस गिरती है ना, उससे भी तुलसी खराब होती है। तो यहाँ पे 4-5 साइड से तुलसी रखी है, इसके बाद यहाँ पर भी और भी पौधे हैं, तो इसलिए हटा के रख रखा। जब मम्मी ने ना एक पन्नी बांधी हुई है यहाँ पर, तो जैसे कि ओस वगैरह ना पड़े, और तो रात के टाइम आकर इसको ढक देते हैं पौधों को, और फिर सुबह को हटा देते हैं ताकि ओस से जो है ना ख़राब ना हो तुलसी। अब जनवरी में तो तुलसी को और ज़्यादा बचा के रखना, क्योंकि जनवरी में थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो तुलसी ना टिकती नहीं है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मम्मी ने कहा इस बार देखते करके। तो यहाँ मैंने सूखे सूखे सबसे पहले कपड़े सारे उतार लिए थे, क्योंकि अब इधर ही ज़्यादा सुखा रहे हैं हम लोग कपड़े आके, क्योंकि इधर धूप भी आती है इतनी, छत पे भी नहीं आती जितनी कि इधर आती है। तो अंदर मैंने रख दिए इस वाले रूम में, तो मैंने कहा अब जल्दी से सुखा देती हूँ। और सर्दियों में तो मतलब आधे से ज़्यादा पौधे तो ख़राब होते ही होते हैं, क्योंकि उन्हें धूप तो मिलती ही नहीं है, ठंडा ठंडा रहता है, तो धूप भी मिलनी ज़रूरी रहती है, धूप निकलती है नहीं सही से। तो हमारे काफ़ी सारे पौधे जो है ख़राब हो गए थे। तो इधर थोड़ी इधर की कप जगह थी, तो मैंने कहा इधर सुखा दूँगी। जब भी जैसे कि सुबह सुबह अब कपड़े जैसे कंबल वगैरह भी होते हैं या फिर चादर वगैरह भी होती है, तो सब ना सुबह सुबह मैं यहीं आकर सुखा देती हूँ, जल्दी से सूख जाते हैं। यहाँ पर शाम तक तो सूख जाते हैं, 4-5 बजे तक ही धूप रहती है इधर भी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कम से कम थोड़ी बहुत तो धूप आ रही है, चाहे ऊपर ही आना है सुखाने के लिए, तो सूख जाते हैं कपड़े। तो फिर इधर सारे कपड़े एक एक करके डाल दूँगी। और चिमटियाँ भी ना पहले इधर नहीं थी, तो एक पैकेट इधर भी ला के रख लिया है ताकि कपड़े गिरे ना, क्योंकि जो नीचे लेडी रहती है ना, जैसे कपड़े गिर जाते हैं ना तो वो कपड़े देती ही नहीं है, फेंक देती है। तो इसीलिए ना हमने चिमटे अच्छे से करके तभी सुखाते हैं। तो इधर सारे कपड़े सूख भी गए। और ये देखिए सामने जो पौधे दिख रहे हैं वो उस वाली दीवार पे अच्छी धूप आती है, तो मम्मी ने वहाँ भी उस पौधे रखे हुए हैं। और जो इस साइड में है वहाँ धूप नहीं आती, तो वहाँ से हटा लिया, और फिर बगल वाला मकान भी बन गया है, तो इस वजह से और धूप नहीं आती, तो इसलिए हटाकर उस साइड रख दिया। और बाकी वो तुलसी वगैरह अच्छी धूप आती है तो उधर रख दिया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो तो बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।